This is the nasal spray. We have got oxy spray in our hospital. This is the traditional posterior packing. One ribbon gauze of different sizes. हमें तो नेजोफेरिंक्स से साइज पता नहीं है, 3-4 साइज अवेलेबल होना चाहिए. नाक से एक रबर कैथेटर डाला, ओरोफेरिंक्स में आया, इसको खींच के बाहर निकाल लिया. इसके साथ ये जो पैक है उसको थ्रेड से बांध के फिर से इसको वापस करके इधर खींच लिया. ये इधर से जाके यहाँ से घुस के ये नेजोफेरिंक्स में आ गया. पेनफुल है, साइज प्रेडिक्टेबल नहीं होता, 2-3 साइज की जरूरत पड़ती है, इसलिए आजकल ऑब्सोलीट है. इनफैक्ट हमने कभी नहीं यूज किया आज तक. पुलिस का कैथेटर ही करता हूँ, उसी से हो जाता है. These are balloon packing. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है. ये बल्ब जो है सो नेजोफेरिंक्स में रहेगा और ये बल्ब जो है सो नेजल कैविटी में रहेगा. एंटीरियर पैकिंग, पोस्टीरियर पैकिंग दोनों हो गया. पुलिस कैथेटर में सिर्फ पोस्टीरियर पैकिंग होती है और एंटीरियर पैकिंग गॉज से करना पड़ता है. इस फैंसी आइटम में दोनों चीजें. ठीक है, कॉस्टली है, 1000 रुपए से ज्यादा का आइटम है. वो बात ऑलवेज टेस्ट बिफोर प्लेसिंग द पेशेंट. हवा जैसे चेक करते हैं, पॉलिश करने में चेक करते हैं, चेक कर रहा है. फिल बैलून्स विद वाटर, ओरिएंटेड डायरेक्शन शोन. फिल पोस्टीरियर बैलून फर्स्ट, देन एंटीरियर बैलून. इसमें दो देख रहे हैं ओपनिंग होगा, एक पोस्टीरियर बैलून के लिए, एंटीरियर बैलून के लिए है. एंड डॉक्यूमेंट्स वॉल्यूम यूज्ड टू फिल बैलून. ये जब नहीं खुला है तो हवा पानी या हवा नहीं भरा था, उस समय ऐसा था. खुलने के बाद ऐसा दिखता है, और जब डाल देंगे तो ऐसा दिखेगा. अच्छा, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत कॉस्टली है. 1000 rupees it is not a costly for life saving as a some procedure, but लेकिन बहुत रेयरली यूज होता है, बल्कि कॉस्ट ज्यादा होगा. सेम बाय द सेम रूट. एक नाप के लिए इधर से ही डालेंगे, जब डालेंगे तो इतना थिन रहेगा. उसके बाद उसमें पानी भर देंगे, सलाइन भर देंगे, तो ये एक एक पहले नेजोफेरिंक्स वाला भरेंगे, बाद में ये वाला भरेंगे. नोज वाला पीछे में वाटर है. हाँ, इसमें इसका अंदर वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है. दोनों सेपरेट चैनल है. एक फॉर नेजोफेरिंक्स, वन फॉर नोज. इट इज एज पर नेजल साइज डिफरेंट एडल्ट. अलग-अलग साइज होता है, बच्चों के लिए अलग होगा, एडल्ट के लिए अलग होता है. व्हाट इज नोन एज, क्या नाम? सर ये बैलून नेजल पैक है. मतलब मोस्टली नाउ आई थिंक बैलून ओरिएंटेड ट्रीटमेंट ज्यादा हो रहा है दोनों. हाँ, हम पहले जो बिगनिंग में रिबन और गॉज और लोग डालते समय ज्यादा और इंजरी हो जाती है. हाँ, केयरफुली नहीं करना. हम हमेशा अवॉइड करते हैं. एक बार रिबन को डाल दिया तो मतलब है कि मतलब मिनिमम 48 आवर तो गया, उसके पहले तो उसको कुछ नहीं करना है. क्या डालते समय में ना वो तो कितना भी आप आराम से करें, पैसे से करके आगे बढ़ाते हैं. ढंग से पैकिंग करेंगे तो उतना इंजरी नहीं होता. वही बताया ना, उसका अगर जो डायमीटर है, जो हमारा रिबन गॉज है, बहुत थिक ना हो तो अच्छे से जाता है. इसको सप्रामाइसिन लगा के सप्रामाइसिन पूरा डाल के तो उतना इंजरी नहीं होता. लेकिन अब एकदम इतना मोटा पैक डालेंगे तो लगेगा ही लगेगा. उसका भी टेक्निक होता है, इसलिए मैं बता रहा था कैसे डालते हैं. एडवांस ईएनटी सेंटर में ये यूज कर रहा है कि पैकिंग यूज कर रहा है? इसको सर अभी कोई यूज नहीं कर रहा है क्योंकि कॉस्टली है ना. 1000 रुपीस मेरोसिन आपको 400 में मिल जा रहा है, उससे काम चला लेना. तो मेरो दिस इज फॉर मोस्टली पोस्टीरियर ब्लीडिंग. दिस इज फॉर एंटीरियर पोस्टीरियर पैकिंग बोथ. ड्यूरेशन पैकिंग. अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे. एक्चुअल ड्यूरेशन विल वेरी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स पर्टिकुलर नीड्स. जैसे अभी जो लेडी थी उसको मुझे थोड़ा प्रोलॉन्ग पैकिंग रखना पड़ा क्योंकि शी वाज ऑन एंटीकोगुलेंट. उसका इफेक्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक ब्लीडिंग नहीं रुकेगा. हाँ, पर नॉर्मल पेशेंट आफ्टर 48 आवर्स वी आर थिंकिंग ऑफ रिमूविंग द पैक. अगर पॉसिबल नहीं है तो 48 टू 72 आवर में निकाल 72 आवर्स में निकाल ही देते हैं. ठीक है. Typically anterior packs at least for 24 to 48 hours, sometimes longer. Posterior packs may need to remain for 48 to 72 hours. If a balloon pack is used, advise tapered depletion. थोड़ा करके निकालेंगे. देखते हुए response. If of balloons most successful when volume is documented. Best to place patient on a per-oral antibiotics to decrease risk of sinusitis and toxic shock syndrome. Advise patient to avoid straining, bending forward or removing packing earlier. कोई पेशेंट नाक से खींच देता है. डीकेसी. हमारे एक पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन में उसको अपोलो ले जाना पड़ा, नाक से खींच दिया था अपने. If other nostrils is unpacked,
Advise topical saline spray and saline gel to moisturize nasal mucosa. Most patients may be treated as outpatient, but hospital admission and observation should be strongly considered when a posture pack is used, and saturation of oxygen should be monitored as well. Admissions may also be prudent for those with coronary artery disease, severe hypertension, or significant anemia. Give supplemental oxygen via humidified face mask. ये सब आप लोग से बाहर की चीजें हैं. अगर मान लीजिए कि सब कुछ करने के बाद भी फेल हो गया, बार बार ब्लीडिंग हो रहा है, recurrent case है, then we have to do all these things. Greater plateau foramen block, septoplasty, ये भी easy है, आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा. Septoplasty, especially for sperm. Then endoscopic cauterization, we usually do in our hospital. Selective embolization, internal maxillary artery ligation, different type of arterial ligation is there. एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन हाँ वो हम लोग करते हैं, very common. डॉक्टर मल्लिक का हमारे पास में अपने हॉस्पिटल में लास्ट 5 years पहले रेगुलर epistaxis हुआ 2-3 times. Finally endoscopic cauterization of polyp was done and then it was stopped. 3-4 times he admitted with bleeding. ये देखिए हम कैसे ग्रेटर फोरामेन ब्लॉक कर सकते हैं. ये एकदम ठीक जो लास्ट मोलर है उसके पास में आप अगर फील करेंगे तो यहाँ डिप्रेशन मिलेगा. उस डिप्रेशन में आप नीडल डालेंगे, थोड़ा लॉन्ग नीडल होता है. एग्जैक्ट लेंथ तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ डालने के बाद ये जो है सो आपका इसी फोरामेन से ग्रेटर पेटाइन आर्टरी जाती है, वो ब्लॉक हो जाता है. नर्व जाती है, ग्रेटर पेटाइन नर्व वो ब्लॉक हो जाता है. उसको ब्लॉक होने से जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो जो डायलेट करता है वो ब्लॉक हो जाता है, vasoconstriction हो जाता है. So it's time we face reality, my friends. We are not exactly rocket scientists. वो सीधा नहीं होता, नाक का एक्स्ट्रा का होता है. Then preventive measures. ये तो ब्लीडिंग को हमने कंट्रोल कर लिया. अब प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं? Keep allergic rhinitis under control. Use saline nasal spray frequently to cleanse and moisturize the nose. Avoid forceful nose blowing. Avoid digital manipulation of the nose with fingers or other objects. Use saline-based gel intranasally for mucosal dryness. Consider using a humidifier in the bedroom. Keep vasoconstricting spray at home to use any to prevent epistaxis. Mr. Osborne, may I excuse? My brain is full. Any question? ठीक है, एक और स्पीकर है हम लोग चल रहा है. किसी को कोई डाउट नहीं है? हेलो, जो भी है आके डॉक्टर वर्मा के साथ असिस्ट करेंगे. बाकी कैजुअलिटी सिस्टर है कि नहीं? कैजुअलिटी सिस्टर्स नहीं आना कोई भी.